एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जी दिन है रविवार का और टाइम हो रहा है दोपहर के करीब बज रहे हैं 2:30। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ सिलाई। आज सुबह व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि सुबह थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब थी, थोड़ी सी नहीं इनफैक्ट बहुत ज़्यादा से तबीयत ख़राब थी। और व्लॉग जो है सुबह से स्टार्ट नहीं कर पाई थी, तो क्योंकि तबीयत भी थोड़ी ऐसी थी कि मैं नहीं बता सकती, जो एक पर्सनली प्रॉब्लम होती है ना, बस वही थी एक। वैसे कोई दिक्कत वाली इतनी बड़ी बात नहीं थी। मैं दवाई वगैरह लेकर आ गई थी, तो अब मुझे थोड़ा सा आराम हुआ था। फिर उसके बाद मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया और फिर अब जो है कर रही हूँ सबसे पहले सिलाई। सिलाई मम्मी का सूट था ये, तो मम्मी वाले सूट की सिलाई करी थी। क्या है ना कि ये सूट पड़ा हुआ था काफ़ी टाइम से तो नहीं, मतलब अभी कनागतों में मम्मी ने दिए थे ये सिलने के लिए। तो क्योंकि कनागतों में मेरे पास कस्टमर के कपड़े थोड़े कम होते हैं ना, तो मैंने सोचा कि मैंने मम्मी अपने सूट सिलवा लो तो मुझे दे दो। तो मम्मी ने 3 सूट दिए थे, उसमें से 2 तो सब सिल गए थे, बाकी ये वाला सूट कटिंग करके रखा हुआ था। तो आज जो है अमावस है ना, मावस बोलते हैं जिसको, तो वही थी आज। तो इस वजह से आज कनागत वगैरह सब ख़त्म थे, तो कस्टमर के कपड़े जो हैं आने लग गए थे आज से। तो मैंने सोचा इसको भी निपटा देती हूँ साथ साथ, तो सही रहेगा। और फिर नहीं तो फिर ये रह जाएगा, तो रह ही जाएगा ये वाला सूट। तो इस वजह से ना मैंने सोचा कि चलो आज इसको सिल देती हूँ। बच्चों की आज छुट्टी थी, तो संडे था आज। वैसे भी आज कोई एक्स्ट्रा काम मुझे था नहीं, और बाकी बच्चे गए थे ट्यूशन 12 बजे, और 12 बजे के बाद वो अभी आए हैं, 2 ढाई बजे करीब ही आए हैं। बाकी अब आए हैं तो उनके लिए चाय नाश्ता वगैरह खाना वगैरह उनको दूंगी, खिला के मैंने उन्हें भेज दिया था। लेकिन फिर भी अब जो है मैंने 2-3 घंटे आराम से सिलाई कर ली है। अभी करीब बज गए थे 3 सवा 3 का टाइम हो गया था सिलाई करते करते, और 2:15 से ऊपर 3:30 का टाइम ऊपर हो गया था। बाकी चलिए अब चाय वगैरह बना देते हैं। तो चाय बनाऊंगी फिर उस, क्योंकि मुझे ना सर में बहुत दर्द था आज बहुत ज़्यादा से, और सर में दर्द होता है या तबीयत ख़राब होती है ना, तो सीधा बीपी जो है डाउन हो जाता है। तो बीपी डाउन की वजह से ना आज मैं सोच रही थी, चाय अवॉइड करी मैंने सोचा कि कॉफ़ी बना देती हूँ। तो मैंने कॉफ़ी बना ली थी अपने लिए, और उर्वी को नहीं पीनी थी, सॉरी काव्या को नहीं पीनी थी, तो सिर्फ उर्वी ने पी थी। तो उस उर्वी के लिए और अपने लिए मैंने बनाई थी। कॉफ़ी का मैं कोई डब्बी वगैरह ला कर नहीं रखती हूँ, सिर्फ पाउच था मेरे पास, तो मैंने वही पाउच, एक पाउच की जो है, दो दो 2 रुपए वाले पाउच होते हैं ना, उनको मंगा के रख लेती हूँ, तो ले आते हैं। और यहाँ पर कर रही हूँ धैर्य के लिए दूध गर्म, क्योंकि धैर्य सो के अभी अभी उठा था, तो उसको लगी थी भूख, तो बोल रहा था कि दूध चाहिए मम्मा। तो उसके लिए पहले दूध दे दिया है गर्म करके। इधर मेरी कॉफ़ी भी रेडी हो गई है। कॉफ़ी रेडी, जब तक कॉफ़ी बनती ना तब तक मैं जो है ना कपड़े उतार के ले आई थी, और आकर मैंने उसमें दूध जो है डाल दिया। कपड़े आज काफ़ी दिनों बाद जो है सूखे हैं, तो कपड़े छत पे सुखाए थे, धोए भी थे हाथ से ही, क्योंकि मशीन तो ख़राब है। मशीन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी आज, और मशीन ख़राब होने की वजह से ना अ, इतनी दिक्कत हुई ना कि बहुत 2 बाल्टी कपड़े मुझे हाथ से धोने पड़े। मशीन तो है नीचे, लेकिन मैंने नीचे नहीं धोए। नीचे मम्मी बोल भी नहीं थी कि नीचे धो लो, लेकिन मैंने नहीं धोए क्योंकि नीचे ना पानी पानी हो जाता है, इस वजह से ना मैंने नहीं धोए। तो यहाँ पर मैं जो है हाथ से ही धो दिए थे मैंने, बस सुखाकर मैं लेकर आ गई थी मशीन में, क्योंकि मशीन में सुखाने के बाद कपड़े जो हैं थोड़ा जल्दी हो जाते हैं। तो जी यहाँ पर मेरी कॉफ़ी बन के बिल्कुल रेडी हो गई है, और देखिए मैं फ़ोन छोड़ गई यहाँ पे, तो काव्या इसके सामने कितने ड्रामे कर रही है। देखिए बार बार आके ना इसके पीछे ड्रामे कर रही थी। तो जी चलिए कॉफ़ी वगैरह पी के थोड़ी सी एनर्जी सी आई, मतलब जो बीपी था ना वो लेवल में हो गया था अब, और अब वैसे तबीयत भी थोड़ा बेटर फील कर रही थी। तो मैंने सोचा कि निपटा ही लेती हूँ घर के काम। आप मेरी हालत भी देख ही रहे होंगे कि मैंने ना कोई मेकअप वगैरह कुछ नहीं किया था। सुबह से ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी मुझे, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, और मतलब पूछो मत कि सुबह मेरी क्या दिक्कत हो गई थी। और सुबह सच मानो तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया, चाय नाश्ता भी इन्होंने बनाया था, और इनको जाना था ज़रूरी, तो ये चले गए थे। इन्होंने बोल दिया कि बाहर से खा लूँगा कोई बात नहीं, लेकिन पर बच्चों के लिए और अपने लिए तो बनाना था। तो मुझे जब दोपहर में आराम हुआ था ना, मैंने तब बनाया था इनके लिए, तब इनको खिला के मैंने भेजा। और अब जो है शाम को मुझे लानी पड़ेगी दवाई, क्योंकि दवाई नहीं लाऊंगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो जी कपड़े बहुत सारे थे, आप देख ही रहे हैं, बेड पूरा भरा हुआ है, कपड़े इतने सारे थे, और ये सब कपड़े मैंने जो है हाथ से धोए थे। हाथ से धोने की वजह से ही शायद थोड़ी सी थकान भी हो गई, और उसी वजह से जो ना मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई थी। लेकिन क्या कर सकते हैं, धोने तो थे ही। अगर मैं आज नहीं धोती ना तो ये और ज़्यादा हो जाते। तो इस वजह से मेरे को ये धोने ज़रूरी थे, और मैंने धो दिए, तो अब ये सूख भी गए, क्योंकि आज मौसम है ना 4-5 दिन बाद खुला है, खुल बहुत दिन बाद। और वैसे तो कपड़े इधर उधर बस अपने वाले फ्लोर पे इधर उधर डाल रखे थे, तो वो सीले सीले से चींटियाँ हो गई, ऐसे हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ी थी, और अब जाके ना थोड़ा सुकून सा मिला है।
तो आज का दिन थोड़ा खुला महसूस हुआ, तो कपड़े सूख जाते हैं ना तो बड़ा ही अच्छा लगता है। मतलब सारे कपड़ों की बदबू वगैरह जो है निकल गई है और अच्छे से धूप को मैंने सुखा दिया है, और मैं शाम को सीधे उतार के लाई ताकि इनमें अच्छे से धूप लग जाए। और यहाँ पर मैंने सबके कपड़े अलमारी में रख दिए हैं, और अब जो है बस धैर्य के कपड़े मैंने रखने हैं। ये धैर्य के कपड़े निकाले हुए हैं, इनको मैं रख दूँगी उसके ड्रॉर में। अब लगा लेते हैं झाड़ू। झाड़ू लगाऊंगी, फिर उसके बाद जो है थोड़ी देर के लिए जाऊंगी नीचे, दवाई वगैरह लेकर आऊंगी और मम्मी के पास भी थोड़ी देर जाकर मैं बैठ जाऊंगी। आज जो है ऊपर काम चला हुआ था, मतलब ऊपर देवर जी जो है अपने ही फ्लोर का काम कर रहे थे, तो फर्नीचर वगैरह वो खुद बनाए रहे ना, तो इस वजह से ऊपर काम कर रहे थे। आज छुट्टी नहीं थी, तो जीने पे भी बार बार कूड़ा हुए जा रहा था। और झाड़ू जो है बस पूछो मत कितनी बार झाड़ू लगी नहीं लगी, बहुत बार झाड़ू लग गई थी। तो जी चलिए, सारा मतलब झाड़ू वगैरह सब लग गई है, बर्तन वगैरह रहते हैं अभी। कपड़े वगैरह मैंने सारे तय करके रख दिए हैं, अब सीधे धो लेती हूँ बर्तन। बर्तन भी ज़्यादा नहीं थे, बस वही थे जो चाय वगैरह पी थी। और मैंने ना अब सब्जी में अपने लिए सिर्फ टमाटर की चटनी मैंने बनाई थी। मतलब मेरा जो दवाई खा के मेरा जायका सा थोड़ा हो गया था ख़राब, तो इस वजह से ना मैंने सिर्फ चटनी खाई थी। चटनी से रोटी खाई थी मैंने, मतलब चावल भी नहीं खाए और चटनी से रोटी खाई मैंने। और चटनी से रोटी खाने के बाद मेरा जो है बड़ा अच्छा जी हो गया था, बहुत अच्छे से। चटनी भी मैंने टमाटर की, प्याज की, हरी मिर्च की और इनकी बनाई थी, और बहुत अच्छी भी बनी थी। उसे खाकर तो मेरा जो है मन बिल्कुल साफ़ हो गया था। बस वो वाले फ्राई पैन वगैरह थे और चाय वगैरह के थे, बस यही काम था और कुछ एक्स्ट्रा काम था नहीं। अच्छा हुआ सफाई वगैरह मैंने पहले ही कर ली थी, मतलब 2-3 दिनों पहले ही, जब मैंने आपको दिखाया था ना व्लॉग में, किचन वगैरह की सबका की सफाई मैंने तभी कर ली थी, क्योंकि अब तो मेरी एंड टाइम पे तबीयत हो गई एकदम ख़राब। और अब सच में कुछ हो भी नहीं पाता, जैसी मेरी तबीयत है ना, मुझे कुछ हो भी नहीं पाता। अगर अब मैं करना चाहती ना, अब कुछ नहीं हो पाता। और अच्छा हुआ पहले ही कर लिया था। तो जी अब बस रेडी हो गई हूँ, अब थोड़ा सा मेकअप वगैरह अब किया है, नहा धोई, मतलब नहाई तो सुबह ही थी, अब थोड़ा सा मेकअप वगैरह कर लिया, अब चलते हैं नीचे। तो जी आ गई हूँ ऊपर, और अब जो है देखिए बिल्कुल अच्छे से जो है फ्रेश, मतलब फ्रेश महसूस कर रही हूँ, क्योंकि आकर मैंने उसके बाद है ना थोड़ी सी दवाई ली थी। एक खुराक जो है ना मैंने अभी ले ली थी, और अब जो है कर रही हूँ खाने की तैयारी। और चावल ख़त्म हो गए थे छोटे वाले डब्बे में, तो चावल को डाल के रख रही हूँ, और चावल बनाऊँगी। सिर्फ चने की दाल वाले चावल बनाऊँगी, क्योंकि चटनी के साथ वो मुझे अच्छे लगते हैं। तो दाल मैंने पहले ही भिगो के मैं चली गई थी, और यहाँ पर चावल भी मैंने निकाल लिए हैं। तो जी चलिए बना लेते हैं चावल। तो जी यहाँ पर कुकर लिया है, कुकर में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालूँगी, 2 इलायची और 2 लौंग, 2 काली मिर्च मैंने अदरक कूटने वाले में कूट ली हैं अच्छे से। और अब जो है मैं इनको डालूंगी, और हल्का सा जीरा मैंने लिया था, ज़्यादा जीरा नहीं लिया था। वैसे मैं इसमें प्याज भी डालती हूँ, लेकिन आज प्याज नहीं डालूंगी। सिर्फ 2-3 हरी मिर्ची इसमें ऐड करूँगी। प्याज इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि कल से नवरात्रि स्टार्ट हैं, थोड़े बहुत चावल जो है बच भी सकते हैं, ऐसा नहीं है ना कि ख़त्म हो जाएंगे सारे। तो प्याज हम लोग नहीं खाते हैं पूरे नवरात्रे, तो इस वजह से चावल बचेंगे भी तो बच्चे वगैरह खाने लग गए तो फिर ना फेंकने पड़ेंगे, फ़ायदा कुछ है नहीं। तो बस इसमें पानी डाल दिया है, और उसके बाद इसमें नमक डाल दूँगी स्वादानुसार, जैसा भी हम लोग खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको अच्छे से मिक्सअप कर दिया है। अब सीधा इनको जो है सीटी लगा दूँगी। सीटी लगाने के बाद है ना, कम से कम 3 सीटी के बाद मैं इनको उतार लूँगी, और फिर तभी के तभी मैं जो है चावल बनकर मेरे हो जाएंगे रेडी। और चटनी मेरी सुबह की बनी ही रखी है, क्योंकि मैं इन चावल के साथ हमेशा चटनी ही खाती हूँ, मुझे अच्छी भी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। तो जी जब तक चावल बनते हैं ना, जब तक जो सिंक में बर्तन पड़े हुए हैं इनको भी साफ़ कर देती हूँ। और क्योंकि तबीयत तो आजकल वैसे भी ठीक नहीं है, तो अगर काम पेंडिंग रह गया ना तो फिर करेगा कौन, तो इस वजह से। और पतिदेव आएंगे तो वो तो चावल खाते नहीं है वैसे भी, क्योंकि उनके बंद है चावल, तो उनके लिए मुझे सेकनी पड़ेंगी रोटियां, तो उनकी रोटियां सेक दूंगी, वो खा लेंगे चटनी से। और बाकी उनके लिए आटा मैंने गूंद के जो है रख दिया है 4 रोटी का। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, जैसे मैं चावल बनाती हूँ तो सुबह का आटा रखा होता है, लेकिन आज था नहीं ना, तो मैंने गूंद के रख दिया था उनके लिए। और बाकी जो पहले की सब्जियां हैं ना, जो भी मतलब बची हुई है लहसुन प्याज वाली, सबको मैं आज निकाल के फेंक दूंगी, क्योंकि है ना कल नवरात्रे हैं, तो लहसुन प्याज तो पूरी तरह बंद हो जाएंगे ये, तो जो लेफ़्ट ओवर सब्जी होती है ना वो सारी मैं फेंक दूंगी निकाल के। यहाँ पर मटका भी मेरा हो गया था खाली, तो मैं इसको भी अच्छे से मांज धो के रख दूंगी। और बाकी मैंने इसका पानी जो है छान लिया है, जैसे चावल वगैरह गिर जाते हैं ना मटके में कभी कभार, तो मैंने अच्छे से छान लिया है, क्योंकि आरओ का पानी है, ये नीचे आरओ लगा हुआ है ना, तो इस वजह से मैंने इसको अच्छे से छान लिया है पानी को। और अब इस मटके को मांज के मैं अच्छे से लगा के आ जाऊँगी नीचे, और ये भर जाएगा। और आते हुए वो ड्यूटी से आएंगे तो उठाकर ले आएंगे। मैं उठा नहीं पाती हूँ मटके को, मयूर जग तो मैं उठा लेती हूँ, और ज़्यादा वजन उठाना मेरे लिए ठीक नहीं है, तो इस वजह से मैं नहीं उठाती।
तो जी यहाँ पर मेरा मटका वगैरह सब धुल गया है और इतने ही चावलों में आ गई हैं सीटियाँ। देखिए अब भाप भी उड़ रही है, आप देख ही रहे होंगे। और साथ ही साथ मैंने किचन को थोड़ा बहुत क्लीन जो है कर दिया है। तो जी चलिए, चावल मेरे बन चुके हैं और मैंने मटका भी लगा कर आ गई थी। अब देखिए बच्चों को दे देती हूँ चावल, बच्चे भी खा लेंगे, मैं भी खा लूँगी साथ के साथ। और मैंने चटनी जो बना के रखी हुई है, तो ये रही चटनी, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए टमाटर, हरी मिर्च और प्याज की चटनी है, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। ये कभी आप कहेंगे ना तो मैं आपको रेसिपी इसकी दे दूँगी। तो बाकी अगर कहेंगे तो मैं इसकी रेसिपी आपके साथ नवरात्रों के बाद ही शेयर कर पाऊँगी। बाकी ये चटनी आप ऐसी है, अगर इसको बना के भी रख लेते हैं ना तो अच्छा रहता है। मतलब कभी कभार जो है सब्जी वगैरह ना हो तो इससे काम चल जाता है, अच्छी रहती है, ये काफ़ी दिनों तक ख़राब भी नहीं होती है। तो ये वाली चटनी ना मैं हमेशा रखती थी अपने, पहले पहले तो बना के रखती थी, 2-3 दिनों के लिए चल जाती थी, लेकिन अभी जो है बच्चे खाते नहीं हैं, सो मैं अपने लिए ना नहीं बना पाती हूँ कभी कभी। लेकिन कभी कभी तो मैं अपने मन की भी नहीं सुनती हूँ, जब मुझे लगता है ना कि आज मुझे ये खानी है तो मुझे खानी है, तो मैंने ये दिन में ही बना ली। अगर नहीं बनाई होती ना दिन में तो मैं इसे अब बनाती, क्योंकि ये चने की दाल के चावल के साथ तो मुझे ना ये चटनी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो देखिए चावल मेरे बिल्कुल खिले खिले बन गए हैं, बच्चों के लिए मैंने डाल दिए हैं, दे दिए हैं बच्चे को, और अपने लिए भी डाल के रख लिए हैं। तो जी चलिए खा लेते हैं। और आज इस वाले वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि इसके बाद जो है ना मेरे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डेड हो गई थी, मतलब 6% रह गई थी। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो जी ये था छोटा सा व्लॉग, कैसा लगा आपको? प्लीज़ लाइक, पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।